सो हेलो वेलकम गाइस। ये वीडियो है क्लास 12th सब्जेक्ट सामान्य हिंदी आपका है। वीडियो का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है और टॉपिक है आपका जो सबसे फर्स्ट और सिलेबस में है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस से आप पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का विकास जो आपका फर्स्ट आपका टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसको जो है हिंदी साहित्य विकास को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक है। सबसे पहले बेसिक को जानेंगे, उसके बाद हम सभी चैप्टर्स में चलेंगे। तो यहाँ पे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है और उसको चार भागों में बांटा गया है, चार काल में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल जो है 700 से 1400 ईस्वी तक चला, भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी तक चला और रीतिकाल 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला और आधुनिक काल जो है वो 1850 से अब तक चल रहा है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको 5 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन टाइप में, वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को आदिकाल का कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। इसके प्रमुख लेखक कौन थे, प्रमुख रचना क्या था, जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हम सभी का आदिकाल। तो आदिकाल कब से कब तक चला? आदिकाल 1700 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक चला। 1700 ईस्वी से 1700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चला आदिकाल। ये आप सभी पहले समझ लीजिए। 700 से 1400 ईस्वी तक आदिकाल चला था। ये आपको एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है कि आदिकाल जो है कब से कब तक चला। तो कब से कब तक चला? 700 से 1400 ईस्वी तक। उसके बाद आदिकाल में ये सभी कौन से थे? इन सभी आदिकाल के अंदर ये सभी काल थे। कौन कौन से काल थे? आदिकाल। तो आदिकाल में कौन से लेखक थे? आदिकाल के प्रमुख लेखक कौन कौन से थे वे आपको बता दे रहा हूँ। तो आदिकाल के प्रमुख लेखक थे यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी। ये आपसे जरूर से पूछा जाता है आदिकाल के प्रमुख लेखक कौन थे। उसके बाद अगला आदिकाल में जो काल था वो था वीर गाथा काल। इसके प्रमुख लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद था चारण काल। चारण काल में जॉर्ज ग्रियर्सन थे प्रमुख लेखक। उसके बाद प्रारंभिक काल आया आदिकाल में। तो उस काल में प्रारंभिक काल के प्रमुख लेखक रहे हैं मिश्र बंधु, इनका नाम है। उसके बाद बीजवपन काल आया, उनके प्रमुख लेखक थे इस काल के प्रमुख लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद सिद्ध सामंत काल आया, इसके प्रमुख लेखक इस काल के प्रमुख लेखक थे राहुल सांकृत्यायन जी। उसके बाद आया वीर काल। तो वीर काल के प्रमुख लेखक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। उसके बाद संधि चारण काल और इस काल के प्रमुख लेखक थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो आदिकाल के अंतर्गत ये जो छोटे छोटे काल यहाँ पे निकले हैं, छोटे छोटे वहाँ पे निकले हैं, उनके जो प्रमुख लेखक थे उसका मैंने आप सभी को बता दिया है कि ये सभी प्रमुख इनके लेखक थे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है आपका, इसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ग्रंथ आप देख सकते हैं, ये सभी इसके प्रमुख ग्रंथ हैं और इस ग्रंथ को लिखने वाले ये सभी इसके रचनाकार हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमुख ग्रंथ पौम चीरो और ये सभी महापुराण, जरसहर चरयू, संदेश रासक, उपदेश रसायन रास, पाहुड़ दोहा, ये सभी इसके प्रमुख ग्रंथ हैं और इन सभी के रचनाकार ये हैं। जैसे पाहुड़ दोहा के राम सिंह और जिनदत्त सूरी, अब्दुल रहमान और भविष्यत कहा के धनपाल, ये सभी इनके रचनाकार हैं और ये प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद प्रमुख ग्रंथ और भी हैं, वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे और जो प्रमुख ग्रंथ है आपका साहित्य से आप देख सकते हैं श्रावकाचार, जिनके रचनाकार हैं देवसेन, दर्शन सार उनके भी रचनाकार हैं देवसेन, भरतेश्वर के भी रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, चंदनवाला जो रचना थी इस काल की, आदिकाल की साहित्य की, तो उसके लेखक हैं आसगू। उसके बाद ये सभी इसके रचनाकार हैं जो इधर लिखे हुए हैं और यहाँ पे इसके रचनाएं हैं जो इनके लेखक हैं उन्होंने लिखा हुआ है। तो रेवंत गिरी रास, विजय सेन सूरी, उसके बाद नेमिनाथ रास, सुमति गढ़ी, ये सभी इसके रचना और रचनाकार हैं। उसके बाद आगे जो है वो है इसके रासो ग्रंथ। इसमें जो
चालू हुआ ग्रंथ वो भी 4 टाइप में हुआ था। तो ग्रंथ भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो रासो ग्रंथ में आप देख सकते हैं खुमान रासो, दलपत विजय। खुमान रासो ग्रंथ के लेखक हैं दलपत विजय। उसके बाद बीसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाल। उसके बाद हम्मीर रासो के लेखक हैं साण गरधर। और उसके बाद आप देख सकते हैं आगे जो है आगे है आपके परमाल रासो रचना है, इसके लेखक हैं जागनिक। पृथ्वीराज रासो इसी आदिकाल का ही रचना है जिसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। उसके बाद जयप्रकाश जयचंद प्रकाश और लेखक हैं भट्ट केदार। उसके बाद जय मयंक जस चंद्रिका, उसके लेखक हैं मधुकर कवि। उसके बाद जो और भी कुछ ग्रंथ हैं इस काल के जो बचे हुए हैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला जो और भी जो ग्रंथ है यहाँ पे राहुल वेल रोड़ा कवि। और जो देखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर ठाकुर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीर्ति लता कीर्ति पताका गंगा वाक्यावली पदावली, ये सभी के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति। तो ये सभी रचनाओं को आप सभी लिख लीजिए और उसके साथ साथ आप सभी एक बार देख लीजिए। आप सभी को पूरी तरह से ये रचनाएं जो हैं वो याद हो जाएंगी और लिख के भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। ये आपको 1 नंबर और 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा और ज़रूर से पूछा जाता है हर एक साल। 10 नंबर के लिए टोटल पूछा जाता है जिसमें से 5 नंबर आपका जो रहेगा वो ऑप्शनल क्वेश्चन का रहता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन का रहता है। उसके बाद जो 5 नंबर और रहते हैं वो आपके अतिलघुत्री टाइप क्वेश्चन से रहते हैं। सो ये लेक्चर फर्स्ट है, आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ये आपने आदिकाल के बारे में मैंने आपको बताया कुछ डिटेल। उसके बाद अगले वीडियो में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन सभी कालों भी जो हैं उन सभी पे चर्चा होगी। हिंदी साहित्य इतिहास का ये फर्स्ट वीडियो था। सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो ऐसे ही डेली अपलोडेड होगा। चैनल का जो टाइम टेबल है उस हिसाब से। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यहाँ पे अभी हम एंड करते हैं और न्यू वीडियो आपको टाइम टेबल के हिसाब से मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नया सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनसे भी बताइए कि यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।